हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो ये जो दिन है ना वो शनिवार का है और सुबह का टाइम है। ये आज मैंने बनाए थे आलू उबाल की सब्ज़ी और रोटी। तो मतलब इनका टिफ़िन जाता है डेली, तो बस वही है कि उसकी तैयारी मैं करी थी। यहाँ पर ये एक रोटी खाकर जाते हैं तो बस उन्हीं के लिए प्लेट भी तैयार कर रही थी। तो खाना मेरा बन गया है। अब उसके बाद जो है ना बच्चों को जाना है ट्यूशन 10 बजे, फिर उसके बाद वो सीधा 12:30 आते हैं। तो इसलिए खाना जो है ना कभी कभी इनका मन होता है तो खा कर चले जाते हैं और कभी कभी मन होता है तो नहीं भी। तो इसलिए मैं अपनी तैयारी करके रखती हूँ। कुछ नहीं पता इनका बच्चों का, ये लगता है कि कभी कभी उन्हें भूख लग रही है कभी कभी नहीं। तो बस जी बस यहाँ पे जो है ना इनकी प्लेट मैंने कर दी तैयार। अब ये खा रहे हैं, तब तक जो है ना मैं अपने किचन के काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे जो है ना आज आखिरी सफाई मेरी बाकी है। तो मंडे से खुल रहे हैं स्कूल। अब मंडे से हमारे स्कूल खुल रहे हैं, मतलब बच्चे नहीं जा रहे, बच्चे जाएंगे 1 तारीख से। और मुझे जाना है, हमें 2 दिन पहले बुलाया है। अब ये नहीं पता होगा क्या, वो तो जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि सारे काम हम अपने जो भी पेंडिंग थे सब निपटा के आए थे। जब छुट्टियां पड़ी थी ना उससे पहले ही सारे काम ख़त्म हो चुके थे। लेकिन अब जो काम है वो तो वहाँ जाकर पता चलेगा। अब यहाँ पे जो है ना आज मेरा काम बाकी बचा था। मैंने पूरे घर की किचन की साफ सफाई कर दी। मैंने ड्रॉर वगैरह सारे साफ़ कर दिए, टाइल्स वगैरह धो दी थी, सब हो गया था। बस ये जो रैक वाले बर्तन है ना ये रह गए थे। तो मैं ये सोच रही थी कि आज मैं इनको निपटा दूँ, आज इनको साफ़ करके रख दूँ, तो ये मेरा काम एक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फिर उसके बाद स्कूल खुल जाते हैं, उसके बाद का कुछ नहीं पता कब जाके सफाई शुरू होगी भी या नहीं हो पाएगी ये भी नहीं पता। क्योंकि तबीयत का ऐसे ही रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी हो जाती है दिक्कत। तो सर्वाइकल जब से हुआ है तब से तो मैं अपने आप को सो रखती हूँ कि मतलब पता नहीं है किस काम के लिए मैं कब तैयार होंगी, ये नहीं पता। तो यहाँ पे उर्वी को रखा हुआ था और सारे बर्तन जो है ना पकड़ा रही थी धीरे धीरे। अब सारा रैक जो है ना मुझे खाली करना है। तो रैक तो वैसे साफ़ था, रैक तो इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि मतलब एक बार साफ़ कर दूँ इसे। और यहीं खड़े खड़े, क्योंकि मुझसे उतरेगा तो है नहीं, क्योंकि ये लकड़ी को फिट कर रखा है इसके चाचा ने और मुझे नहीं पता किस तरीके से लग रहा है। तो मैं क्या सोच रही थी कि मतलब मैं इसी तरीके से इसको पानी से पहले धो दूँ, फिर इसके बाद इसको धुलने से साफ़ कर दूँ, तो इसी तरीके से ये चमक जाएगा। जब मैं घर गई थी ना तो मैंने घर वाला भी, मायके वाला वो जो रैक था ना वो भी मैंने इसी तरीके से साफ़ किया था। तो ये होता है कई बार तो जैसे रैक जो है ना साफ़ होना हो नहीं पाता, हाथ में लगती हैं चोटें इससे। अब लेकिन जब करने लगते हैं ना तो हो ही जाता। अब ये है कि ये साफ़ हो जाएगा तो फिर ईज़िली ये सूख भी जाएगा, फिर साथ के साथ मैं बर्तन धो के एक साथ लगा दूँगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी था। अभी के लिए जो किनारी किनारी में जो ये थे ना काला कालापन आ रहा था, तो किनारी के अंदर अंदर अब वो मेरे हाथ में 2-3 बार लग भी गया ये। अब मैं ये सोच रही थी कि इसको कैसे तैसे साफ़ हो जाए ये बस फिर रैक तो साफ़ हो गया था और बच्चे चले गए ट्यूशन। कल जब मैंने सफाई ड्रॉर वगैरह की थी तो मैंने उर्वी की छुट्टी करवा ली थी, क्योंकि मेरे को अकेले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज ज़्यादा काम था नहीं, सिर्फ ये पहले तो ये बर्तन धोने, इन्हीं में मुझे 1 घंटा से ज़्यादा लग गया। क्योंकि सारे बर्तन निकाल के धोना, फिर उनको साफ़ करके लगाना, तो ये बहुत ज़्यादा काम मतलब होता है ना, फैलने वाला काम वो हो जाता है। तो अभी जो है ना छुट्टियां पड़ी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे छुट्टियां अभी पड़ी हैं और अभी ख़त्म हो गई। कई बार तो ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी छुट्टियां चलेगी, लेकिन जब पड़ी थी जब ये लग रहा था अभी तो 1 सवा महीना है, आराम से कर लेंगे, जो भी काम डिपेंड है वो हो जाएंगे। लेकिन फिर अब वही है कि अब ख़त्म हो गई छुट्टियां, तो ये लग रहा है सूट वगैरह भी ज़्यादा नहीं सिल पाई मैं, क्योंकि सर्वाइकल की दिक्कत थी। 2-3 सूट मैंने सिले हैं, लेकिन अब जो सिले हैं वो सिल गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दिक्कत जब ज़्यादा बढ़ती है ना मुझे, तो मेरे से सिलाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इवन बाहर के तो मैं बंद ही कर देती हूँ, बाहर के तो कपड़े मैं लेती नहीं, मना ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पे नहीं हो पाता है। और अगर हो भी जाए तो फिर वही है कि दिक्कत होगी, बाद में प्रॉब्लम होगी, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इससे अच्छा है कि पहले से पहले ही अपना को सेफ़ रखो। अब बर्तन धो रही थी, फिर ये लग रहा था, माइंड में ये आ रहा था कि मतलब रखना कहाँ है बर्तन को। पहले जो है ना ये लग रहा था कि साथ के साथ लगा दूँ, लेकिन फिर पकड़ाएगा कौन, ये दिक्कत थी, क्योंकि कोई है भी नहीं घर पे, मैं अकेली थी। और फिर मैंने किया क्या, सारे बर्तन पहले धोती चली गई, फिर उसके बाद मैंने फोल्डिंग जो है हमारा वो बिछाया। फोल्डिंग को बिछाने के बाद फिर उसके बाद एक एक करके सारे बर्तन मैंने लगा दिए। इस तरीके से एक एक करके बर्तन सारे लगा दिए। तो ये है कि अब ये उल्टे करके इनको लगा दूँगी ना तो सारे बर्तन ईज़िली सूख जाएंगे। अब A to Z जितने भी बर्तन थे सारे मैंने धो के यहाँ पे रख दिए उल्टे करके। ये देखो टाइम इतना लग गया बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद ये जो कफ थे ना ये यहाँ पे सेल्फ में आ गए और बड़े अच्छे लग रहे थे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से उतारने पड़ते हैं कोई भी आ जाए तो आज मैंने इनकी जगह यहाँ बना दी। फिर उसके बाद रैक पे लगाया, सारे कप बर्तन जो है ना एक साथ लगा दिए।
एक साथ इस तरीके से सेट किए, मतलब जो जो बर्तन ज़रूरी थे वो लगाए और उसी जगह पर, और ऊपर वाला जो रो था ना उसमें मैंने कपड़ा ढक दिया, क्योंकि ऊपर वाले बर्तन बहुत कम यूज़ होते हैं और वो ढके रहेंगे तो उन पर धूल मिट्टी कम होगी। तो गाइस सारा रैक वगैरह मैंने सेट कर दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर की तरफ, तो लगे हाथ ये लगा था कि पहले जो है ना ये वॉश बेसिन एरिया वगैरह ये भी साफ़ कर दूँ और फिर उसके बाद ही पोछा वगैरह लगा दूँगी। तो जब अकेले होते हैं ना घर में तो बस यही लगता है कि सॉन्ग्स चला लो और फिर उसके बाद ईज़िली काम हो जाता है। क्योंकि अगर हमारे साथ कोई हेल्प वाला भी होगा ना तो उसके लिए हमें ये लगेगा, उसको बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, और बच्चे जो होते हैं ना सुनते कम है और करते भी कम ही है, कैसा भी कर लो फिर वही है। इसीलिए आज मैंने सारी सफाई अपनी कंप्लीट इसीलिए करी है, क्योंकि फिर उसके बाद कल संडे है और फिर उसके बाद कल का संडे का दिन जो हो जाएगा ना वो मैं ये करने वाली हूँ कि मतलब जितनी भी ड्रेस वगैरह है सारी मतलब निकाल के रखूँगी। पहले तो सारी ड्रेस वगैरह निकाल के रखूँगी कि वो इसलिए क्योंकि फिर अगले दिन हमें जो है ना एकदम से टाइम नहीं मिल पाता है। मंडे ट्यूसडे हमें स्कूल जाना और वेडनेसडे से बच्चों को जाना है, तो बच्चों के लिए भी फिर वही है कि एकदम से सारी तैयारियां एकदम से नहीं हो पाते हैं इतने दिन की छुट्टियों के बाद। इवन जब दिवाली की छुट्टियां होती है ना 2-3 दिनों की, उसमें ही हमें ऐसा लगता है कि मतलब उसके बाद से एकदम से सारा कुछ अरेंज करना बहुत लगता है कि हार्ड वर्क है। लेकिन इसमें तो यहाँ पे इतनी छुट्टियाँ हो गई हैं तो इसके बाद तो बच्चों का मन भी नहीं करेगा, बच्चों का क्या हमारा भी मन नहीं करेगा। लेकिन वर्क इज़ वर्क, जाना भी है और करना भी है, और किसी भी मतलब मन बना लो कैसा भी करके मन कर लो तैयार, अपना जाना तो है ही। तो बस यहाँ पे जो है ना वॉश बेसिन एरिया साफ़ हुआ तो यहाँ पे पानी पानी हो गया था, सारा मैंने सेटल कर दिया। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे इस तरीके से सारा पानी पहले मैंने साफ़ किया वो वाइपर से। फिर उसके बाद फर्श पे पोछा वगैरह लगाया। अच्छा गर्मी चरम सीमा पर है अपनी, धूप देख लो कितनी आ रही है, इतनी तो फ़ोन में ब्राइटनेस नहीं है, इसने ज़्यादा जो बाहर से जो धूप आ रही है ना उसने चमक डाल रखी है। तो जो गर्मी जो है ना अपने पूरे चरम सीमा पर चढ़ी हुई है। अब 2-4 बूंदें पड़ जाती हैं तो ये लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फिर उसके बाद भभक जाता है, मतलब धरती से जितनी भी गर्मी हो बाहर आ जाती है, फिर और डबल गर्मी हो जाती है। लेकिन अब बच्चे जब स्कूल जाएंगे ना उनके लिए इतनी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अभी गर्मी कम हुई नहीं है, और गर्मी कम होगी तब तक जो है ना मतलब जब बारिश वगैरह शुरू होंगी, सावन का महीना लगेगा तो बारिश वगैरह होंगी तब जाके थोड़ी गर्मी कम होगी। फ़िलहाल के लिए तो इतनी गर्मी हो रखी है बस क्या ही बताऊँ। सो गाइस बच्चे जो है ना अभी आने वाले हैं नहीं, बच्चों का भी टाइम है, अभी 11:30 बजे थे और मेरा यहाँ पे जो काम है ना वो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया था। आधे से ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने मशीन भी लगाई हुई थी साथ के साथ, तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब जितने कपड़े हैं वो भी साथ धुल जाएं, और जो भी मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी तब तक मैंने मशीन के जो राउंड है ना वो घुमा दिए थे, क्योंकि फिर एक साथ काम हो भी जाते हैं। अलग अलग से हम करते हैं ना फिर ये लगता है कि कपड़े अलग से फिर सेपरेट टाइम चाहिए उसके लिए भी, तो इसीलिए ना फिर अब जैसे सफाई चल रही थी माइंड में एक और चीज़ आ गई कि साइड में जो है आप जब हमें घर के सामने वाली जो बिल्कुल फ्रंट पे जो घड़ी लगी हुई है, कई बार मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी है, मशीन के जस्ट ऊपर लगी हुई है, वो हटाई है। फिर उसके बाद उसमें जाले वगैरह से हो रहे थे तो वो भी साफ़ कर दिए, लगे हाथ साफ़ कर दिए वो भी। फिर तो सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं नहा कर आई हूँ और अभी बच्चे आने वाले हैं रोटियाँ सेक। सो गाइस इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये वाला वीडियो। पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।